दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला स्थानीय रानी सती धाम में दादी का सिंजारा उत्साह से मनाया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक मंगल पाठ गाकर भजनों के साथ नृत्य कर आनंदोत्सव मनाया। इस अवसर पर रानी सती धाम में दादी का आकर्षक श्रृंगार कर दादी को फूलों से सजाया गया। रानी सती धाम में आयोजित सभी कार्यक्रम कोरोना के नियम का पालन कर उत्साह से मनाए जा रहे हैं। अकोला शहर में 2 पहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी ने सभी डीबी कर्मचारियों की बैठक लेकर जांच प्रक्रिया में गति लाने के आदेश दिए थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की चेतावनी को डीबी कर्मचारियों ने हल्के में लेते हुए किसी प्रकार की जांच नहीं की। आखिरकार एसडीपीओ ने अपने मार्गदर्शन में गठित विशेष दल में 3 थाने से 4 कर्मचारियों को संलग्न कर उन्हें जाँच करने के आदेश दिए। लंबे अंतराल के बाद अकोला मनपा क्षेत्र में उपद्रव शोध व निर्मूलन दल सक्रिय हुए हैं। इन दलों द्वारा सोमवार से शहर में कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया है। अस्वच्छता फैलाने वाले को रडार पर रखा गया है। बड़े पैमाने पर हो रही इन कार्रवाइयों से व्यवसायियों में खलबली मची हुई है। 3 दिनों में ही रिकॉर्ड 1,46,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल रेल प्रबंध विवेक कुमार गुप्ता का तबादला होने से उनकी जगह एसएस केडिया को डीआरएम का दायित्व सौंपा गया है। श्री केडिया अब तक मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे। मंगलवार को उन्होंने भुसावल स्थित डीआरएम दफ्तर पहुंचकर विवेक कुमार गुप्ता से कार्यभार स्वीकार किया। श्री केडिया सन 1990 बैच के अधिकारी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कराई गई लिखित परीक्षा बुधवार जिले में 24 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 7 तहसीलों में केंद्र बनाए गए थे। पंजीकृत 9,338 छात्रों में से 3,961 ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 977 छात्र अनुपस्थित रहे। 15 अगस्त के दौरान कागज और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि फ्लैग कोड के प्रावधानों के अनुसार इस तरह का उपयोग करना प्रतिबंधित है और अकोला जिले में जिला प्रशासन ने यह चेतावनी दी है कि इसका उपयोग करने वाले नागरिकों के खिलाफ तथा छात्रों, उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अकोला शहर में घर घर महिलाओं ने समूह बनाकर विभिन्न तरह के गीत गाकर और झूले झूलकर उत्साह से मनाई हरतालिका तीज। अकोला के रानी सती धाम में भी महिलाओं के लिए विशेष झूले लगाए गए थे, जहां सभी ने सावन की इस महत्वपूर्ण त्योहार का भरपूर आनंद लिया और रानी सती धाम में इस विशेष त्योहार की पूजा अर्चना भी की गई। अकोला, मूर्तिजापुर, बोरगांव, मंजू समेत नदी किनारों के 64 गांवों की पूरे साल भर महान बांध के पानी पर तृष्णा तृप्ति आधारित रहती है। साथ ही बांध में 80% जल संग्रह पहुंचने के बाद नदी किनारों के लाइसेंस धारक किसानों को 15 नवंबर से रबी के लिए बांध के सिंचाई वॉल से नदी पात्र में जल विसर्ग किया जाता है। अकोला शहर में सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की इमारत बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसे मरीजों की चिकित्सा सेवा के लिए शुरू नहीं किया गया है। नतीजन गंभीर एवं जटिल बीमारियों के इलाज के लिए आज भी अकोला और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को मुंबई अथवा नागपुर जाने की नौबत आ रही है। प्रशासन को एक ज्ञापन लिखकर इस अस्पताल को शुरू कराने की मांग की गई है। अकोला शहर में जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी समेत बुखार के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल हाउसफुल हो गए हैं। शहर के उच्च शिक्षित क्षेत्रों में से पानी के नमूने लिए गए। इनमें से अधिकांश पानी के नमूनों में मच्छरों के अंडों के साथ साथ मच्छरों से भी डेंगू पाया गया। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।